चलो, स्वागत आपका रैंकिंग अरेंजमेंट में। रैंकिंग अरेंजमेंट में बड़े बेहतरीन सवाल, बड़े बेहतरीन कंसेप्ट, बड़े बेहतरीन चीजें हम सीखेंगे। देखो बच्चे, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए पहले आपको चैप्टर वाइज स्ट्रॉन्ग बनना होगा, और चैप्टर वाइज बनने के लिए जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपको कंसेप्ट सीखना होगा, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होंगे, फिर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कहां से करनी होगी? प्रैक्टिस सीट से। और फिर आपको चैप्टर वाइज मॉक करना होगा। और ये सारी चीज आपको आपके बैच में मिल रही है। ये स्टेप बाय स्टेप है। पहले क्या करोगे? कंसेप्ट। अब कंसेप्ट में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे गलती ये करते हैं कि उनको लगता है कि ये फलाना टॉपिक मेरे को आता है, ये टॉपिक मेरे को आता है, ब्लड लेसन मेरे को आता है, डाइस तो मेरे को आता है, तो मैं क्यों देखूं। रैंकिंग अरेंजमेंट में मैं दावा और वादा कह रहा हूं कि अगर किसी को रैंकिंग अरेंजमेंट आता है तो उसको आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, अगर मेरे से नहीं पढ़ा है तो। अगर आप मेरे से नहीं पढ़े हो तो आपको आता है, तब भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। विदाउट पेन कैसे सोल्व होगा, यह सीखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है, ये कंसेप्ट नहीं सीखना आपको, विक्रमजीत सर यानी कि मेरा कंसेप्ट सीखना है। भाई मेरे से पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप बुक के और बाकी सब के कंसेप्ट भूल जाओ। अब तो मेरे से पढ़ रहे हो भाई। अब मैं बात कर लेता हूं रैंकिंग अरेंजमेंट की। तो बच्चे, रैंकिंग अरेंजमेंट में अगर आप देख पाओगे तो पहले मैं जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वो विदाउट ऑप्शन कराऊंगा, मतलब कंसेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, तो कंसेप्ट सबसे पहले बेसिक से चलते हैं, बिल्कुल आराम से समझाएंगे। ये समझ के चल रहा हूं कि आप खत्म हो, और सच्चाई भी यही है। ठीक है, तो पहले बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहली बात बच्चे, लेफ्ट प्लस राइट -1 इजकल टू टोटल होता है। अब ये -1 क्यों लिया जाता है? ये लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट पोजीशन, और राइट का मतलब है राइट पोजीशन। और -1 इसलिए लिया जाता है बच्चे क्योंकि एक बंदा 2 बार काउंट हो जाता है, 2 बार काउंट होता है। ब्लैक स्क्रीन यूज करूंगा, टेंशन ना लो। एक बंदा 2 बार काउंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो लेफ्ट से 10वें नंबर पर है, और वही व्यक्ति राइट से 12वें नंबर पर है। अब एक बात बताओ, ये बंदा लेफ्ट से 10वें नंबर पर है, काउंट हो चुका ना, ये बंदा 10वें नंबर पे काउंट हो चुका है, और यही बंदा 12वें नंबर पर है, तो ये 12वें नंबर पे भी काउंट हो चुका है। भाई ये 10वें नंबर पर भी काउंट हुआ, भाई ये 12वें नंबर पर भी काउंट हुआ, तो ये तो 2 बार काउंट हो गया। और अगर ये 2 बार काउंट हुआ तो एक कम कर देंगे भाई, इसलिए ये -1 किया, इसलिए -1 किया। भाई मैं लेफ्ट से दे रखा हूं, मैं राइट से दे रखा हूं, तो हूं तो मैं ही ना, मैं 2 बार क्यों काउंट किया? मैं जब लेफ्ट से काउंट कर लिया था तो मैं राइट से दोबारा क्यों काउंट हुआ? इस वजह से -1 किया जाता है। तो लेफ्ट प्लस राइट -1, यही चीज टॉप प्लस बॉटम -1 ले लिया जाता है, यही चीज टॉप प्लस बॉटम -1 ले आ जाता। चलो देखो, सिंपल सा फंडा है। उसने बोला ए बाएं से 13वें नंबर पर है, लेफ्ट से 13, लेफ्ट से 13। ठीक है, दाएं से 18वें नंबर पर है, राइट से 18, -1। भाई ये लेफ्ट की पोजीशन ली, ये राइट की पोजीशन ली, -1 किया, तो 18 13 31 -1 30, तो ये टोटल आ गया ना टोटल। अरे उल्टा लिख दिया, ये टोटल आ गया। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला, बेसिक चीज है। बच्चे कई बार ये सोचते हैं एडवांस पढ़ लो, एडवांस पढ़ लो, एडवांस पढ़ लो, बेसिक भूल जाते हैं।
इसके बेस पे मैं एक बात बताऊं, कम से कम 15 बार सवाल पूछा है सिर्फ इसके बेस पे, बस इतना सा, 15 बार, बस इतना सा। लेफ्ट की पोजीशन दे दी, राइट की पोजीशन दे दी, यही चीज कभी टॉप की दे देगा, बॉटम की दे देगा, ठीक है, टॉप की दे देगा, बॉटम की दे देगा। अब टेंशन ना लो, सब सिखाऊंगा। अब कई बार क्या करेगा, लेफ्ट दे देगा, राइट पूछ लेगा, टोटल दे देगा। कई बार क्या करेगा, राइट दे देगा, टोटल दे देगा, लेफ्ट पूछ लेगा। यही करता है, कोई ना, कैसा भी दे दे, हमारा तरीका सीखेंगे, ठीक है। चलो देखो, मोहित इज 12th फ्रॉम लेफ्ट इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। लेफ्ट से कितना दे रखा है बच्चे, 12th। राइट से पता करना है, क्योंकि टोटल दे रखा है तो कंफर्म है एक चीज, मैंने बिना पढ़े कह रहा हूं, राइट से ही पूछेगा। भाई ये दिया है, टोटल दिया है इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, 40 छात्रों की क्लास में, लेफ्ट दिया है तो ऑब्वियसली राइट पूछेगा, राइट पूछेगा। -1 इजिकल टोटल, ठीक है। तो राइट आ जाएगा, ये 12 में से गए 11, 40 में से 11 गए 29, 29 इसका आंसर आ जाएगा। 29 इज द राइट आंसर। कई बच्चे इतने महान हैं, इतने महान हैं, क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं, 12 + 40 -1 लगा दे रहे हैं। वाह, 12 + 40 52 -1 51, वाह। कई इतने महान हैं कि 27 आंसर दे रहे हैं। अरे कैसे पॉसिबल है 28 और 27। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, 40 में से 12 माइनस कर दे रहे हैं आंसर। अरे मेरे भाई सुनो, आपको मैं सिखाऊंगा कि बिना पेन कैसे सोल्व करना है, लेकिन पहले पेन यूज करके तो सही समझ में आए। देखो मैंने आपको क्या बताया था, लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल, यही मैंने यहां पर बताया, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, ये टोटल है, ठीक है। तो मेरे बच्चे लेफ्ट की पोजीशन दे रखी है 12, राइट की पता करनी है -1। अब बिना पेन सुनो, जैसे क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। मोहित इज 12th फ्रॉम लेफ्ट, मोहित बाएं से 12वें नंबर पर है 40 छात्रों की क्लास में। तो ये अंडरस्टूड कर लो, ये समझ जाओ कि एक पोजीशन दी है, टोटल दी है, तो दूसरी पोजीशन पूछेगा, कंफर्म है। तो दूसरी पोजीशन पूछेगा तो माइंड में पहले ही 12 -1, माइंड में 11 चलना चाहिए। तो सीधा 40 में से 11 माइनस कर दो बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए। 12 में से 1 गए 11 और 40 में से 11 गए 29 और आंसर क्लियर है। चलो यहां देखो, यही चीज एक और मैं पूछता हूं जल्दी से। मेरे माइंड में क्या चला, अंकित 18 नंबर पे है, तो माइंड में 17 चला, क्योंकि टोटल दे रखा है, टोटल दे रखा है, एक कम तो करना ही है ना। 18 में से गए 1 17, 50 में से 17 गए 33 आंसर, ठीक है, 33 आंसर। लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। लेफ्ट का पता करना है, राइट का पता है, -1 इज इक्वल टू टोटल। लेफ्ट इज इक्वल टू 50 माइनस 18 में से गए 17, 18 में से गए 17। अब सिंपल, 50 में से 17 गए 33, 33। डन, डन। नेक्स्ट आ जाओ, अगला सवाल। अब सुनो ध्यान से, बेसिक समझ में आ गया। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप वाइज, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप वाइज। तो पहली टाइप शुरू करने जा रहा हूं, इंटरचेंज। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप चेंज, इंटरचेंज, या इसकी जगह क्या वर्ड यूज कर देता है, एक्सचेंज, या क्या वर्ड यूज कर देता है, स्वैप। आपस में बदल ले, बहुत इंपॉर्टेंट, तो बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बता दूं।
ठीक है। इंटरचेंज, एक्सचेंज, स्वैप, ये वर्ड यूज कर देता है जब दो बंदे आपस में स्थिति बदल ले। इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा, लिख लेना। डन। तो इंटरचेंज, एक्सचेंज, स्वैप कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? ऐसे पहचानेंगे। देखो, जैसे बोला किशन इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, रुक्मणी इज 21st फ्रॉम राइट, दो नाम देखें, माइंड में ये आएगा कि पक्का इंटरचेंज मिलेगा, याद रखना। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, आगे पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। इफ दे इंटरचेंज दियर पोजीशन, यदि वो अपना स्थान बदल लें, यदि वो अपना स्थान बदल लें, इफ दे इंटरचेंज दियर पोजीशन, यदि वो अपनी स्थिति बदल लेते हैं, अपनी स्थिति को बदल लेते हैं, अपनी स्थिति को बदल लेते हैं, यदि वो अपनी स्थिति को बदल लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ट्रिक समझा रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है। कृष्ण विल बिकम 15th फ्रॉम लेफ्ट, कृष्ण बाएं से 15वें स्थान पर हो जाएगा। व्हाट इज न्यू पोजीशन ऑफ रुक्मणी फ्रॉम राइट, रुक्मणी का दाएं से क्या स्थान होगा? सुनो, जब भी इंटरचेंज वर्ड आए तो ये देखो किसकी पोजीशन बदली है। किसकी पोजीशन बदली है बच्चे? कृष्ण की। किसकी पोजीशन बदली है बताओ सारे? कृष्ण की। किसकी पोजीशन बदली है? कृष्ण की। कृष्ण की पोजीशन 10वीं थी, कितनी बन गई? 15वीं। कृष्ण की पोजीशन 10वीं थी, कितनी बन गई? 15वीं। 5 बढ़ गए, 5 बढ़ गए, तो आप भी 5 बढ़ा देना। कृष्ण अगर 5 बढ़ गए तो रुक्मणी कौन सा कम थी? वो भी 5 बढ़ गई। भाई कृष्ण जी 5 बढ़ गए तो रुक्मणी जी भी 5 बढ़ गई, तो रुक्मणी जी की पोजीशन 15 थी, 5 बढ़ा दो, आंसर 20 आ जाएगा। आंसर 20 आ जाएगा। 5 बढ़े तो 5 बढ़ा देना, 10 बढ़े तो 10 बढ़ा देना, 20 बढ़े तो 20 बढ़ा देना, 100 बढ़े तो 100 बढ़ा देना, 1 लाख बढ़े तो 1 लाख बढ़ा देना, 135 करोड़ पॉपुलेशन बढ़े तो 135 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ा देना। ठीक है। 10 से 15 हुए, 5 बढ़ गए, 15 से 5 20 हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं बिना पेन उठाए। देखो 10 था कृष्ण और 15 हो गया कृष्ण। 10 था कृष्ण, 15 हो गया कृष्ण, 5 बढ़ गए। पेन नहीं उठाया, पेन नहीं उठाया, 5 बढ़ गए, तो आप भी 5 बढ़ा दो। 21 + 5 26। रुक्मणी की 15, अरे यार 15 कहां से पढ़ ली मैंने? 21 + 5 26। 5 बढ़े, 5 बढ़ा देना। 21 + 5 26, आंसर 26 इज द राइट आंसर। 26 26 26 26 आएगा भाई। बिल्कुल गलत, यहाँ 15 गलत लिखा गया, यहाँ गलत 15 लिखा गया, यहाँ 15 गलत लिखा गया। एक्चुअल में मैंने यहाँ सर्कल किया था तो हो सकता है वो 15 लिख दिया हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। ये ट्रिक समझ में आ गई? जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। ये ट्रिक समझ में आ गई? बोलो यस और नो है? ठीक है। 10 बढ़े तो 10 बढ़ा देंगे। दोबारा सुनो, एक बार फिर से बता रहा हूं। कृष्ण बाएं से 10वें नंबर पे था, 10th फ्रॉम लेफ्ट, इंटरचेंज करने के बाद 15 बन गया भाई। कृष्ण 15 बन गया। 10वें पे था, 15 बन गया। 10वें पे था, 15 बन गया। 10वें पे था, 15 बन गया, तो 5 बढ़ गए। आप भी 5 बढ़ा दो, पेन नहीं उठाना, आंसर। बोलो समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ में आएगा। मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना, समझो, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना। देखो, कृतिका इज 12th फ्रॉम लेफ्ट, डिंपल इज 24th फ्रॉम राइट। कृतिका बाएं से 12वें नंबर पर है और डिंपल दाएं से 24वें नंबर पर है। ठीक, तो कृतिका आ गई भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन बढ़िया होगा। ठीक है, चलो कोई ना, ये कृतिका मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी ना, बेशक उसकी शादी हो गई हो। उसकी शादी हो गई भाई कृतिका की, कोई ना। ठीक, आ जाओ। चलो यहां देखो, कृतिका इज 12th फ्रॉम लेफ्ट, डिंपल इज 24th फ्रॉम राइट। कृतिका बाएं से 12वें नंबर पर है, डिंपल दाएं से 24वें नंबर पर है। ठीक है, अब ध्यान देंगे
जिसका नाम 2 बार दिया है, डिंपल का नाम 2 बार दिया है, तो डिंपल पर ध्यान देना है। डिंपल पर ध्यान नहीं देना, डिंपल की पोजीशन पर ध्यान देना है, ठीक है। कहीं डिंपल पर ध्यान दो, डिंपल की पोजीशन पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? डिंपल की पोजीशन पर। तो डिंपल जो है 24 से 34 बन गई। एक गलती क्या करोगे? गलती ये करोगे, कृतिका 12 थी, बोला 12 और 34 बन गई। अरे भाई कृतिका नहीं बनी, डिंपल बनी है। 2 बार जिसका नाम है उस पर ध्यान दो। 2 बार किसका नाम है? डिंपल का। डिंपल 24 से 34 बन गई, तो डिंपल पर ध्यान नहीं, डिंपल की पोजीशन पर ध्यान दो। डिंपल की पोजीशन पर ध्यान दो। 24 से 34 बन गई तो 10 बढ़ गए। 24 से 34 बन गई तो 10 बढ़ गए, तो कृतिका भी 10 बढ़ जाएगी, 10 बढ़ जाएगी, तो 12 10 प्लस 10 22 आंसर। बताओ बताओ कितना अच्छा है। जाओ सुनो, डिंपल 24 से 34 बन गई तो कृतिका भी 12 से 22 बन जाएगी। ठीक है, डन है। प्रैक्टिकल समझाऊं ये होता क्यों है, या ट्रिक याद कर लोगे? जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना, जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। ठीक है, चलो भाई, जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। प्रैक्टिकल समझाऊं? आ जाओ, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल समझा देता हूं कृष्ण जी और रुक्मणी जी के। ठीक है, देखो कृष्ण जी लेफ्ट से 10th नंबर पे था, रुक्मणी जी राइट से 21वें नंबर पे थी। देखो कृष्ण जी लेफ्ट से 10th नंबर पे था, मैंने लेफ्ट से एरो बनाई 10 में कर दी। रुक्मणी जी राइट से 21वें नंबर पे थी, रुक्मणी राइट से 21वें में कर दी। एक्चुअल में क्या होता है, रुक्मणी यहां आ जाती हैं और कृष्ण जी यहां चले जाते हैं। अब कृष्ण जी यहां तक तो 10वें नंबर पे था, लेकिन यहां पहुंच गए, तो कृष्ण जी भी तो यहां से यहां गए हैं, तो 5 बढ़े हैं, तो रुक्मणी जी भी तो यहां से यहां आएंगी, तो 5 ही तो बढ़ेंगी। ये सेम डिस्टेंस ही तो ट्रेवल कर रहे हैं। ये अगर 5 इस तरफ गए तो रुक्मणी 5 इस तरफ आई, अगर 5 इस तरफ गए तो रुक्मणी 5 इस तरफ आई। प्रैक्टिकल ये है कि ये अगर यहां आया, देखो अगर मान लो मैं यहां हूं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 में यहां आया, तो यहां जो बंदा था वो भी तो यहां आएगा। 1 2 3 4 5, मैं 5 आया तो वो भी 5 आएगा, मैं यहां से जितना गया वो भी उतना आएगा। ये है प्रैक्टिकल, जो कंसेप्चुअल है। बुक में क्या दे रखा है? बुक में ये दे रखा है कि पहले कृष्ण यहां से 15 बन जाता है, रुक्मणी पहले से 21 थी, पहले टोटल निकालेंगे, टोटल निकालने के बाद लेफ्ट प्लस राइट लगाएंगे रुक्मणी पे, और लेफ्ट प्लस राइट लगाने के बाद फिर हमें रुक्मणी का जवाब आएगा। इतना टाइम नहीं है एग्जाम में, ये सब करने का टाइम नहीं है एग्जाम में। जितने बढ़े उतने बढ़ा देना, काम खत्म। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। ठीक, जितने बढ़े उतने बढ़ा देना, काम खत्म। जितने बढ़े उतने बढ़ा देना, याद रखना। जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना, याद रखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन न्यू पोजीशन आ जाए तो, पहला क्वेश्चन न्यू पोजीशन आ जाए तो। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम, उनके बीच में कितने छात्र हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम, उनके बीच में कितने छात्र हैं। आ जाओ, सुनो। कार्तिका, अब की बार कृतिका नहीं है भाई, कार्तिका, ये भी कृतिका है। क्या बात है, हिंदी तो कृतिका ही है। चलो दोबारा याद कर लेते हैं कृतिका को, वैसे याद ही रहती है, बोलते कब है। कृतिका इज 17th फ्रॉम लेफ्ट, दीपक इज 24th फ्रॉम राइट। कृतिका बाएं से 17वें नंबर पर, दीपक दाएं से 24वें नंबर पर है। यदि वो अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो दीपक दाएं से 30वें नंबर पर हो जाएगा।
ठीक है, दीपक विल बिकम 30th फ्रॉम, ध्यान रखना दीपक 24वें नंबर पर है और दीपक 30वें पे हो जाएगा। दीपक 24वें नंबर पर है और दीपक दाएं से 30वें पे हो जाएगा। ठीक है, बिटवीन का जवाब दे रहा हूं। जिसका 2 बार नाम है उसी पर ध्यान देना है। 2 बार नाम किसका? दीपक का। दीपक कितने पे थे? 24वें पे। कितने पे हो गया? 30 पे। कितने बढ़ गए? 6। तो बिटवीन कितने आ गए? 5। बीच में बच्चे हमेशा एक कम रहते हैं, बच्चे हमेशा एक कम रहते हैं। 6 पोजीशन बढ़े हैं तो 5 बीच में है। 10 पोजीशन बढ़ते तो 9 बीच में होंगे। 20 पोजीशन बढ़ते तो 19 बीच में। 40 पोजीशन बढ़ते, 40 पोजीशन बढ़ते तो 39 बीच में। 100 पोजीशन बढ़ते तो 99 बीच में। जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना भाई, जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना न्यू पोजीशन के लिए। जितने इंक्रीज हो उससे एक कम बीच में होते हैं। आप प्रैक्टिकल भी समझो। दीपक 24वें नंबर पे था तो 25, 26, 27, 28, 29 और फिर दीपक 30वें पे, तब जाकर के दीपक 30वें पे होएगा। ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29, तब जाकर के यहां 30वें नंबर पे होगा। तो बीच में स्टूडेंट कितने आए? 5 ही तो आए। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 5 ही हुए ना। जितने इंक्रीज हो उससे एक कम बिटवीन स्टूडेंट होंगे। 10 इंक्रीज हो तो 9 बीच में, 20 इंक्रीज हो तो 19 बीच में। बताओ 1,00,000 इंक्रीज हो तो बीच में कितने? आशीर्वाद। 1,00,000 भी इंक्रीज हो तो बीच में कितने? अरे 1,00,000 से एक कम, काम खत्म। ठीक है, तो बिटवीन हमेशा x-1 होगा। x अगर इंक्रीज होगा तो बीच में कितने हैं ये अगर पूछा जाए। ठीक है, डन। इसी में अगर, इसी क्वेश्चन में जब मैं कंसेप्ट ही सिखा रहा हूं तो इसी में अगर मैं आपसे कृतिका की बाएं से न्यू पोजीशन पूछ लेता, न्यू पोजीशन पूछ लेता कृतिका की, न्यू पोजीशन पूछ लेता कृतिका की, तो क्या जवाब देते? जल्दी बताओ। इसी में अगर न्यू पोजीशन पूछ लेता तो कृतिका की नया स्थान अगर मैं पूछ लेता तो क्या जवाब देते? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। कंसेप्ट सिखाना ना पहले तो, क्वेश्चन तो है नहीं कि ऑप्शन टिक किया और आगे बढ़ गए, तो कंसेप्ट सिखाएंगे। चलो न्यू पोजीशन पूछ लेता। देखो बच्चे, अगर इसी में कृतिका की नई पोजीशन पूछ लेते हैं तो जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर दो। 17 और 6 23 आंसर हो जाता, 23 आंसर हो जाता। अब आगे तब बढ़ेंगे जब पीछे का सब क्लियर होता चलेगा। ये करा दिया ना, लेकिन इस क्वेश्चन में भी रिवीजन कराया। अब पीछे बढ़ते हैं, आगे नहीं चलते, पीछे बढ़ते हैं। ये बताया था। इसमें अगर मैं न्यू पोजीशन पूछ लेता तो, इसमें अगर मैं न्यू पोजीशन तो पूछा है, सॉरी, बिटवीन पूछ लेता तो, इसमें अगर मैं बिटवीन पूछ लेता तो, इसमें अगर मैं आशीर्वाद बिटवीन पूछ लेता तो 10 इंक्रीज है तो बीच में कितने होते हैं? जल्दी से जवाब दो। 9। 9। इसमें अगर मैं बिटवीन पूछ लेता तो, इसमें अगर मैं बीच में पूछ लेता तो, बिटवीन पूछ लेता तो 5 इंक्रीज है तो बीच में कितने होते हैं? 4। 5 इंक्रीज है तो बीच में कितने होते हैं? 4। देखो, बीच में पूछे तो जितने इंक्रीज हो उससे एक कम। बात फिट बैठ गई दिमाग में। और जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना न्यू पोजीशन। जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना न्यू पोजीशन। बीच में पूछे तो एक कम। जितने इंक्रीज हो बीच में पूछे तो एक कम, और न्यू पोजीशन जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। क्लियर है? डन है? यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट इन दिस लाइन? इस कतार में कितने छात्र हैं? इस कतार में कितने छात्र हैं? कितने छात्र हैं इस कतार में? इसकी ट्रिक सुनो। कितने छात्र हैं इस कतार में? देखो ध्यान से सुनो। जिसका 2 बार नाम है, जिसका 2 बार नाम है, जैसे हेमंत, जिसका
दो बार नाम है, जैसे हेमंत, उस बंदे की दूसरी पोजीशन, क्या बोला मैंने, जिसका दो बार नाम है उस बंदे की दूसरी पोजीशन, और जिसका एक बार नाम है उसकी तो पोजीशन भी एक ही मिलेगी, उसकी पहले वाली पोजीशन। जिस बंदे का दो बार नाम है उसकी दूसरी पोजीशन, और जिसका एक बार नाम है उसकी पहले वाली पोजीशन -1। जिसका दो बार नाम है उसकी दूसरी पोजीशन, जिसका एक बार नाम है उसकी पहले वाली पोजीशन -1 इज इक्वल टू टोटल। तो 30 20 50 -1 49। इस कतार में 49 छात्र हैं, 49 छात्र हैं। जिसका दो बार नाम है उसकी दूसरी पोजीशन, पहले वाले की पहली पोजीशन -1। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट बैच, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पेन उठाया नहीं, सीधा यही तो किया, 30 20 50 -1। जिसका दो बार नाम है उसकी दूसरी पोजीशन याद रखना, पहले वाले की पहली पोजीशन। अब आप कहोगे गुरुजी लेफ्ट प्लस राइट -1 तो आपने एक बंदे के लिए बताया था, ये कहां से दो बंदे हो गए? बच्चे दो बंदे नहीं है, ये एक ही बंदा है। अब ये कैसे हो गया? ये ट्रिक प्रूव करूंगा मैं, साबित करूंगा। करूं साबित? -1 कैसे सर, वो भी मैं बताऊंगा। -1 मैंने शुरुआत में बताया था कि लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है ना, एक ही बंदे का दो बार पोजीशन ले ली जाती है, लेफ्ट से भी राइट से भी -1। अब आप कहोगे गुरुजी इसमें तो एक ही बंदे की दो बार पोजीशन ली जाती है, यहां तो आपने दो बार एक बंदे की पोजीशन ले ली, एक ही बंदे के लिए भाई, एक ही बंदे के लिए, टेंशन ना लो। देखो समझो बात को, कैसे, सुनो ध्यान से, देखो प्रैक्टिकल बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। हेमंत इज 12th फ्रॉम लेफ्ट। हेमंत जो है बाएं से 12वें नंबर पर, ठीक है, बाएं से 12वें नंबर पर है। दीपक इज 30th फ्रॉम लेफ्ट, राइट। दीपक जो है दाएं से 30वें नंबर पर है। हेमंत बाएं से 12वें नंबर पर ले लिया, दीपक दाएं से 30वें नंबर पर ले लिया। अब इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज करने के बाद हेमंत दीपक की जगह पहुंच गया और दीपक हेमंत की जगह पहुंच गया। इंटरचेंज का मतलब तो यही होता है, मैं और आप इंटरचेंज कर लें तो मैं आपकी जगह आ जाऊंगा, आप मेरी जगह आ जाओगे। आप रीजनिंग गुरु कहलाओगे, मैं बेरोजगार कहलाऊंगा। यही तो होगा, इंटरचेंज कर लेंगे तो दीपक की जगह हेमंत, हेमंत की जगह दीपक, यानी कि जो दीपक की पोजीशन थी पहले वो हेमंत की बन गई, जो हेमंत की पोजीशन थी पहले वो दीपक की बन गई। अब ठीक है, उसके बाद हेमंत बाएं से 20वें नंबर पर हो जाएगा। हेमंत बाएं से कितने नंबर पर हो जाएगा? 20वें नंबर पे। अब देखो ध्यान से सुनो, देखो हेमंत लेफ्ट से कितने नंबर पे हो गया? 20वें पे। और हेमंत राइट से कितने नंबर पे हो गया? 30वें पे। क्योंकि जो दीपक की पोजीशन थी वही तो हेमंत की हो गई भाई। जो दीपक की पोजीशन थी, ये जो 30 थी, ये दीपक की पोजीशन थी, बट ये बन किसकी गई? हेमंत की, क्योंकि दीपक की जगह हेमंत बन गया। बंदे का दो बार नाम है उसकी दूसरी पोजीशन पहले वाले की, जिसका एक बार नाम है तो उसकी तो दूसरी पोजीशन पहली पोजीशन में कंफ्यूजन खत्म, उसकी तो एक ही पोजीशन लेंगे। जिसका दो बार नाम है उसकी दूसरी पोजीशन लेंगे। ठीक है, चलो भाई सुनो, ये बात समझ में आ गई ना? समझ गए? देखो दीपक की जगह हेमंत बैठ गया, हेमंत की जगह दीपक बैठ गया, तो दीपक की पोजीशन थी 30वीं, वो हेमंत की बन गई, और हेमंत की नई पोजीशन 20वीं बन गई। तो हेमंत का ही राइट लिया है, हेमंत का ही लेफ्ट लिया है, हेमंत का ही लेफ्ट है 20वां, हेमंत का ही है राइट 30वां। ठीक है, क्लियर है? तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये याद रखना, जिस बंदे का दो बार नाम लिया है उसकी दूसरी पोजीशन पहले वाले की पहली पोजीशन। क्लियर है? टोटल। चलो इसमें अगर मैं, इसमें पीछे चलते हैं थोड़ा, इस अगर मैं बिटवीन पूछता तो क्या जवाब देते? बिटवीन पूछता तो क्या जवाब देते? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हेमंत 12 से 20 बन गया, हेमंत 12 से 20 बन गया, 8 बढ़ गए, 8 बढ़ गए, तो बीच में कितने हैं? 7। क्या मैंने पेन उठाया? नहीं, सीधा आंसर लिख रहा हूं 7। चलो न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन।
अगर इसमें मैं न्यू पोजीशन पूछता तो भाई 12 से 20 बन गया, 8 बढ़ गए, 12 से 20 बन गया, 8 बढ़ गए, तो आप भी 8 बढ़ा दोगे, 30 + 8 38। क्या मैंने पेन उठाया? नहीं, आपको लिखने के लिए पेन उठा रहा हूं, सीधा 38 पे टिक करूंगा। तो न्यू पोजीशन जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देंगे, जवाब। बिटवीन जितने इंक्रीज हो उससे एक कम, जवाब। टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1। तो आगे चले? नहीं, आगे नहीं, पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने बिटवीन बता दिया, न्यू पोजीशन बता दिया, टोटल पूछ ले तो लगाओ, अभी जो ट्रिक बताई थी, टोटल पूछ ले तो। इस क्वेश्चन में जिसका 2 बार नाम है अतुल का, उसकी दूसरी पोजीशन 20, और जिसका 1 बार नाम है राहुल का, उसकी पहले वाली पोजीशन 24 - 1, 44 - 1 43, 43। आगे बढ़ेंगे पर पहले पीछे जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमने बिटवीन बताया, न्यू पोजीशन बताया, टोटल पूछ ले तो, टोटल पूछ ले तो पीछे चलेंगे पहले। जिसका 2 बार नाम है, 2 बार नाम है दीपक का, किसका? दीपक का, उसकी दूसरी पोजीशन 30, और कृतिका की तो पहली वाली पोजीशन 17 - 1, 47 - 1 40, 40। गलती करोगे क्या? करोगे गलती? चलो, कितनी बार करोगे? आ जाओ, इसमें चलते हैं। टोटल अगर पूछ ले तो, टोटल अगर पूछ ले तो जिसका 2 बार नाम है, 2 बार नाम है डिंपल, उसकी दूसरी पोजीशन 34, और कृतिका की तो पहले वाली पोजीशन 12 - 1, 34 + 12 40 - 1 45। गलती करोगे? टोटल में गलती करोगे? नहीं, कोई ना, और पहले चलते हैं। टोटल पूछ ले तो, टोटल पूछ ले तो जिसका 2 बार नाम है कृष्ण का, उसकी दूसरी पोजीशन, कृष्ण का पहला 10, कृष्ण की दूसरी 15, जिसका 2 बार नाम है उसकी दूसरी पोजीशन 15, रुक्मणी की पहले वाली 21 - 1 = 35। गलती करोगे क्या? गलती करोगे? नहीं ना। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। देखो, टोटल के लिए मैंने ये 1 कराया, 2 कराया, 3 कराया, 4 कराया, 5वां तो डिटेल में ही बताया, 5 सवाल करा दिए। कम टाइम में इतने सवाल क्यों हुए? एक बार डिटेल में समझा दिया, उसके बाद पहले वाले क्वेश्चन में ही अप्लाई कर दिया। इसलिए जीवन में सिर्फ आगे बढ़ना ही नहीं होता, कई बार पीछे आकर के रिवीजन भी करना होता है। आगे बढ़े बट पीछे आकर के रिवाइज कर दिया और पक्का हो गया, फिर आगे बढ़े, पीछे आकर के फिर रिवाइज कर दिया और पक्का हो गया। रोड बनाते वक्त आपने जीवन में हमेशा देखा होगा, रोड बनाते वक्त कभी भी बुलडोजर ऐसे नहीं चलता, वो ऐसे चलता है तो आगे जाकर के फिर वापस आता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, तब जाकर के पक्का रोड बनता है। और जिंदगी की कामयाबी का भी रोड इसी तरह बनता है। ठीक है।